लास्ट लेक्चर पे हम लोगों की कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात हुई थी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है गॉफ फॉक, सब क्लियर हो गया था। आज इन्वर्स फंक्शन बेटा हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन इज नॉट द एफ इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। बेटा हमने क्या बोला? inverse function is not the inverse function is not the reciprocal of x, यानी कि ये 1/x नहीं होता है। तो क्या होता है ये चेक करेंगे बेटा हम लोग डेफिनेट ये। और इन्वर्स फंक्शन बेटा वैलिड कहाँ कहाँ होता है? इन्वर्स फंक्शन केवल और केवल उन्हीं फंक्शन का निकाला जा सकता है जो 1 और ऑन टू होते हैं। क्या बोला बेटा हमने? जो 1 और ऑन टू फंक्शन होते हैं, विच फंक्शन आर 1 एंड ऑन टू, इन्वर्स फंक्शंस आर फाइंड ओनली ऑफ दैट काइंड ऑफ फंक्शंस। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इन्वर्स फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एफ इन्वर्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और कहानी क्या होती है एफ इन्वर्स एक्स में कि ओरिजिनल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो एफ इन्वर्स एक्स का रेंज हो जाता है, और जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है वो एफ इन्वर्स एक्स की डोमेन हो जाती है। बेटा क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ओरिजिनल फंक्शन f, domain of the original function became range of inverse function, and range of original function will be becomes the domain of inverse function। क्लियर हुई? जो डोमेन है ओरिजिनल फंक्शन का वो रेंज हो जाती है, और जो रेंज है ओरिजिनल फंक्शन का बेटा वो डोमेन हो जाता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एफ इन्वर्स एक्स लिखते हैं, निकाल के इन फंक्शन का कर सकते हैं जो 1 होते हैं, ऑन टू होते हैं, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन का। लिखा हुआ है एफ इज़ नॉट, जो मैंने बोला था बेटा, एफ इज़ नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, जो सबसे पहले मैंने आप सुबह से बताया था कि ये रेसिप्रोकल नहीं होता है। ये इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटरचेंज होती हैं। और कैसे इंटरचेंज होती हैं? बाय स्वैपिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बाय स्वैपिंग एक्स वाई विथ वाई एक्स टू द लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या लिखो बेटे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसी मेथड से हम लोग इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे, अभी दिखाएंगे स्टेप में। स्वैपिंग ऑफ एक्स एंड वाई विथ वाई एंड एक्स, यानी कि एक्स के प्लेस पे वाई रख देंगे और वाई के प्लेस पे एक्स रख देंगे टू द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है कि नहीं? इन्वर्स फंक्शन समझ में आया? क्या होता है इन्वर्स फंक्शन? रेसिप्रोकल नहीं होता है, ऑन टू और इनटू, यानी कि जो दो फंक्शन ऑन टू और इनटू होंगे यानी कि बाइजेक्टिव होगा, उसी का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। हर फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाला जा सकता है, कैन नॉट बी फाइंड आउट ऑफ एवरी फंक्शंस। ओके, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इंटरचेंज करके, बाय स्वैपिंग एक्स वाई टू वाई एक्स विद द लाइन एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स। बहुत सिंपल है बेटा। और कहानी क्या होती है इन्वर्स फंक्शन में? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ इन्वर्स फंक्शन? द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी द रेंज ऑफ द डोमेन। बेटा हम क्या बोल रहे हैं? द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी द रेंज ऑफ द इन्वर्स फंक्शन, एंड द रेंज ऑफ द इन्वर्स फंक्शन विल बी द डोमेन ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। मतलब जो डोमेन होती है गिवन फंक्शन की वो रेंज हो जाती है इन्वर्स फंक्शन की, और जो रेंज होती है इन्वर्स फंक्शन की वो डोमेन हो जाती है गिवन फंक्शन की। क्लियर है बेटा? सम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो मैंने आपसे अभी बोली हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। सिंपल सी बात है, यूनिक होगा, कैन नॉट बी इंटरचेंज, एक ही रिलेशन होगा, केवल और केवल एक। द इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन एफ इज आल्सो बाइजेक्टिव 101%। इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, so that we can write it in that form, f inverse of whole inverse is equal to f। अब बोल रहा है let a function f such that a relate to b is bijective। then what happened?
एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ए, व्हाट इज आई ए, आइडेंटिकल ऑन ए, याद है कि नहीं बेटा, आइडेंटिकल सेट या आइडेंटिकल रिलेशन। एफ इनवर्स ऑफ एफ अगेन लिखा हुआ है, कोई नहीं मिसप्रिंट है, एफ ऑफ एफ ये लिखा था एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू आई ए, और ये लिखा है बच्चों एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई बी, यानी कि बोथ विल बी आइडेंटिकल रिलेशन और आइडेंटिकल सेट। आई होप इनवर्स फंक्शन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सॉल्व करने के स्टेप्स देखते हैं। एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। लिखा हुआ है इफ एफ सच दैट ए रिलेट टू बी एंड जी सच दैट बी रिलेट टू सी बोथ आर बाइजेक्टिव, सिंपल सी बात है, देन गॉफ ऑफ ए टू सी मस्ट बी बाइजेक्टिव। वी आर नो दैट, लास्ट लेक्चर पे बात हो चुकी है। गॉफ ऑफ एफ इनवर्स, गॉफ इनवर्स एफ इज इक्वल टू, ये सिंपल सी बात है बेटा, एसोसिएटिव ला लगाया हुआ है, कोई यूनिक बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, गॉफ ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल सेट इज इक्वल टू फॉग ए। ओके, क्लियर है, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, सब सिंपल सी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, विच हैव वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, लेट अस एक्सप्लेन बाय इट एन ग्राफ। अब बच्चों ये ग्राफ ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। ग्राफ ऑफ ए इनवर्स फंक्शन, ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बना लो चाहे जैसे बना लो, और ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो इनवर्स इसका क्या होगा, आपने कहा सर इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, y इज इक्वल टू जो x लाइन होगी ये मिरर की तरह बिहेव करेगी, और ये जस्ट इसकी अपोजिट बना देगा, क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा y इनवर्स x, यानी कि मिरर इमेज की तरह बिहेव करती है ये लाइन, रिफ्लेक्ट करेगी, ये ऐसा बन जाएगा जस्ट अपोजिट इसका, क्लियर है। ओके, और क्या लिखा हो, फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंपल सी बात है आइडेंटिकल सेट के लिए। देन एफ इज इक्वल टू जी इनवर्स और जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, सिंपल सी बात है। अब बेटा जरूरी नहीं एफ वाई इज इक्वल टू एक्स यही लाइन हो, हम लोग यहाँ पे भी वाई इज इक्वल टू एक्स ड्रा कर सकते हैं, क्लियर है। इस लाइन से बस साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ से ग्राफ ऐसे हो वहाँ से भी निकाल सकते हैं इनवर्स फंक्शन, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्लियर है कि नहीं। इस लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई से भी और वाई इज इक्वल टू दैट काइंड ऑफ लाइन से भी निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन पे, क्लियर है। अब स्टेप देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का, कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्टेप टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, सॉरी, स्टेप टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन, क्लियर है। अब बच्चों कंसीडर किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कोई गिवन फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कोई गिवन फंक्शन है, आपने लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन व्हाट विल हैपेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब बेटा सबसे पहले मैंने बताया था कि इंटरचेंज स्वैपिंग ऑफ एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, वही लिखा हुआ है इंटरचेंज एक्स विथ वाई एंड वाई विथ एक्स, एक्स को वाई से और वाई को एक्स से आपने इंटरचेंज कर दिया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई की जगह एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। सॉल्व करेंगे, किसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर वाई, व्हाट वी विल गेट वाई इज इक्वल टू एक्स बी एक्स माइनस बी अपॉन ए। बेटा सॉल्व किया हम लोगों को y इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स माइनस बी अपॉन ए, और एक्चुअल में y है क्या, एक्चुअल में y बेटा इनवर्स ऑफ x है, इसको हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो इसको बच्चों हम लोग ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई इनवर्स एफ इनवर्स वाई, और इसको रिप्लेस कर सकते हैं एफ इनवर्स एक्स से, कर नहीं सकते वही रिप्लेस करने के लिए, तो वही वाई क्या हो गया बच्चों, वाई हो गया एफ इनवर्स एक्स,
y क्या हो गया f इनवर्स x, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x, क्लियर है, y विल ऑलवेज बी इक्वल टू f इनवर्स x, यानी कि x माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हुआ, स्टेप क्लियर हुए बच्चों। क्या बोला मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इंटरचेंज कर दिया x को y और y को x, उसके बाद सॉल्व फॉर y किया, y की वैल्यू निकाली x के टर्म्स में, ये जो y की वैल्यू निकली x के टर्म में यही इन्वर्स हो जाएगा फंक्शन का। क्लियर है, लेट अस एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल। गिवन एग्जांपल है, फाइंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने फॉलो किया बच्चों, फर्स्ट स्टेप अपन लोगों ने क्या फॉलो किया, बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन y मस्ट बी इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2, इंटरचेंज x विथ y, इंटरचेंज कर दिया x को y की, यानी कि y के प्लेस पे अपन लोगों ने x लिख दिया और जहाँ जहाँ x था वहाँ लिख दिया y, 4y प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x 3y माइनस 2 और 4y प्लस 1, व्हाट वी विल गेट 3xy माइनस 2x इज इक्वल टू 4y प्लस 1, या अब y वन साइड कर लिया, 3xy माइनस 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 4, यानी कि ये जो y निकलता है व्हाट इज मीन्स, इट मीन्स इट इज द इनवर्स ऑफ x, यानी कि f इनवर्स x मस्ट बी 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 4, यानी कि f इनवर्स x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 4। ओके, क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ बेटा, बिल्कुल सिंपल है, हार्डली नहीं लेने का। भी देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय